दिल्ली में जीत का परचम लहराने के बाद आम आदमी पार्टी लोकसभा की तैयारियों में जुट गई है। केजरीवाल खुद तो लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के कई बड़े नेता अभी भी चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा में शानदार कामयाबी के बाद अरविंद केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति का खुलासा कर सकती है। पार्टी ने कल कहा था कि वो देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ेगी, हालांकि कितनी सीटों पर इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। पार्टी नेताओं के मुताबिक 2 हफ्ते के अंदर पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव भी लड़े, लेकिन खुद केजरीवाल इससे इनकार कर चुके हैं। हालांकि आज भी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, इसके लिए पहल कर दी चाहिए। इसके साथ ही आप नेताओं ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि वो देश के करीब करीब सभी राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। मोदी के गुजरात पर भी उनकी खास नजर है। तो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें आम आदमी पार्टी अपने इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला लिया गया उस रणनीति का खुलासा करेगी। पार्टी के अंदर लगातार कई नेता यह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, हालांकि केजरीवाल इससे इनकार कर चुके हैं। और खबरें यह भी है कि पार्टी में कई नेता यह भी चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से घोषित करे, लेकिन कुछ नेताओं का कहना है कि अभी फिलहाल पीएम कैंडिडेट कौन होगा नहीं होगा यह बात का मसला है, लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपनी रणनीति बनाने में जुटी है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ऐलान होगा रणनीति का, स्ट्रैटेजी का कि क्या स्ट्रैटेजी आम आदमी पार्टी बना रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। हमारे साथ दिव्या अग्रवाल हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रही है। दिव्या, क्या अंदर स्ट्रैटेजी प्लान हुई है, क्योंकि थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कुछ खुलासा होगा कि आम आदमी पार्टी अब लोकसभा चुनाव किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीटों पर लड़ेगी। देखिए प्रत्युष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की बैठक में ये तय हो गया था कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो आम आदमी पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, साथ ही साथ गुजरात में। लेकिन आज की बैठक में जो निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट्स खड़ी करेगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र। साथ ही साथ ये भी बात सामने आ रही है कि योगेंद्र यादव की अगुवाई में हरियाणा का चुनाव लड़ा जाएगा। अरविंद केजरीवाल आपके संयोजक होने के नाते अभी कुछ ही पलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें ये भी वो ऐलान कर सकते हैं कि हरियाणा का सीएम कैंडिडेट आपकी तरफ से कौन होगा। ये एक बहुत बड़ा जो है वो फैसला आम आदमी पार्टी आज करने वाली है और ऐलान भी इसका कर सकती है। साथ ही साथ जो सूत्रों की माने तो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएंगी जो देश भर में जाएंगी, अलग अलग राज्यों में जाएंगी जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और वहां पे कैंडिडेट्स के नामों की लिस्ट तैयार करेगी और वो जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव को दिया जाएगा और उसके बाद जो उम्मीदवारों का ऐलान है वो भी आम आदमी पार्टी करेगी। साथ ही साथ ये भी काफी हद तक तय हो गया है कि कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जी दिव्या, हरियाणा के लिए सीएम कैंडिडेट के तौर पर योगेंद्र यादव को सामने रखेगी आम आदमी पार्टी, लेकिन खबरें यह भी आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को पार्टी के कई नेता चाहते हैं कि पीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी घोषित करे। तो क्या इसको लेकर भी कुछ खुलासा हो सकता है, या फिर जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहले दिन की बैठक में योगेंद्र यादव ने कहा था कि मेरा सपना है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता और मैं लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। आज भी हमने जब ये सवाल योगेंद्र यादव से पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली की जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना चाहते हैं और इसीलिए वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी काफी हद तक ये तय हो गया है कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, योगेंद्र यादव कहा जाए, कुमार विश्वास कहा जाए, कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 12 तारीख को उनकी एक जन विश्वास रैली भी है अमेठी में। यानी कि ये जो प्रमुख नेता आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं ये जरूर चुनाव लड़ेंगे। जी दिव्या, आप हमारे साथ बने रहे। तो एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं की अभी भी चाहत है कि वो आगे बढ़े और पीएम की कुर्सी तक पहुंचे। कुछ प्लानिंग बनाई आपने? देखिए, मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन प्रचार के लिए जरूर जाऊंगा, पार्टी के प्रचार के लिए। क्योंकि मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी चर्चा शुरू हो रही है, शुरू हो रही है। देश की राजनीति ये नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मोदी जी भी इम्पोर्टेंट नहीं है, राहुल जी भी इम्पोर्टेंट।
देश की राजनीति बेसिकली भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ है। इस देश की जनता पिस चुकी है पूरी तरह से। हमने बार बार कहा है कि राहुल बनाम मोदी की लड़ाई इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश को इससे बेहतर विकल्प होने चाहिए। क्या हम देने की स्थिति में है? अभी इस पे चर्चा करेंगे। केजरीवाल जी का नाम हो सकता है? मेरा तो सपना होगा कि अरविंद केजरीवाल हो। मैं तो समझता हूँ वो इस काबिल है, लेकिन आपको राजनीति में ये भी देखना होता है कि हमारी सांगठनिक स्ट्रेंथ कितनी है, हम कहाँ खड़े हैं, इन चीजों पे बात करेंगे। देखिए, करप्शन वो चेहरा है जिस चेहरे को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को आगे रखा था? हाँ, रखा था, तो उसके लिए वो आगे प्लान करेंगे। हम सबकी इच्छा है कि अरविंद आगे आए। तो पार्टी के कई नेताओं की इच्छा है कि अरविंद केजरीवाल आगे आए और लोकसभा का चुनाव लड़े और पीएम कैंडिडेट पार्टी की ओर से वो हो। योगेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी 20 जनवरी तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, इसलिए वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में, उसके बारे में भी कुछ विचार होगा। जो प्रक्रिया बनी है उसके तहत जैसा कल आपको बताया था, कोई 20 जनवरी के करीब या उससे थोड़ा सा पहले तक उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, क्योंकि इस सबकी एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें वो राज्य इन्वॉल्व होंगे, तो उसमें समय लग सकता है। ही अरविंद भाई के पास एक जिम्मेवारी है दिल्ली की, और वो चाहते हैं कि उस जिम्मेदारी के साथ न्याय करें। ये भी बात नहीं है कि आज आम आदमी पार्टी सोच ले कि हम 543 लड़ लेंगे, लोकसभा में हमें बहुमत आ जाएगा। हमारी वैसी स्थिति तो है नहीं। उधर अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भ्रष्टाचार पर वो किसी भी कीमत पर समझौता नहीं कह रहे हैं। क्या कुछ कहा है केजरीवाल ने, आपको सुनाते हैं। हमारे को 8 दिन हुए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, किसी को भी बख्शा जाएगा। मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होने वाला। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। चाहे वो शीला दीक्षित जी ने किया हो, चाहे वो किसी मंत्री ने किया हो, चाहे किसी संतरी ने किया हो, चाहे किसी कांग्रेसी ने किया हो, चाहे बीजेपी वाले ने किया हो, और चाहे हमारा कोई व्यक्ति हमारी पार्टी का या हमारे सरकार में कोई करे, किसी भ्रष्टाचार से बिल्कुल समझौता नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए थोड़ा समय दीजिए, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ